देवी और सज्जनों, युवा क्रांतिकारी साथियों, मैं मनोज कुमार, पिता स्वर्गीय नंदकेश्वर सिंह शिक्षक, मनेर प्रखंड अंतर्गत दरवेशपुर उपरवार दक्षिणी पंचायत ग्राम नागाटोला गुरैया स्थान के मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं विद्यालय चलाता हूँ, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ। आज मैं इसलिए आप लोगों के बीच आया हूँ कि मैं रिंग रोड, मनेर और बिहटा पर मैं आपके साथ मिलकर चर्चा करूं, डिस्कस करूं, विचार विमर्श करने के लिए आया हूं। पहले सरकार का प्लान था, योजना था कि जो रिंग रोड होगा वह मनेर से होते हुए मखदूम शाह मकाबरा होते हुए बिहटा से होते हुए कोइलवर तक जाएगा। ऐसा सरकार का योजना और प्लान था। बीच में बिहार की सरकार न जाने हम लोगों के प्रति कौन सी ऐसी सोच आई, मन में कौन सी ऐसी भावना आई कि मनेर के लोगों को काट कर और शेरपुर से मोड़ दिया। रिंग रोड को शेरपुर से मोड़ने पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, पर दुख इस बात की है कि जब उनकी प्लानिंग और योजना था रिंग रोड हमारे एरिया से गुजरते हुए जाने के लिए, तो आखिर हमें क्यों काट दिया गया, हमें उससे वंचित क्यों कर दिया गया। समझने की बात है दोस्तों कि आपके यदि घर बन रहा है और पहले से नक्शा में वहाँ तक सड़क की एक प्लान है, नक्शा में है भी, और बीच में उस सड़क को काट दिया जाता है, तो फिर आपके घर का अस्तित्व क्या होगा, उस गांव का अस्तित्व क्या होगा, वहाँ रहने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। रिंग रोड को तो काट कर मोड़ दिया गया, तो फिर क्या किसी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मनेर का कोई बेटा, मनेर प्रखंड का कोई लड़का, कोई ऐसा सपूत हो जो यह सरकार से जाकर पूछे कि जब पहले से आपकी ये प्लानिंग थी तो हमारा क्या कसूर है कि हमारे गांव के लोगों को, हमारा आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को आपने रिंग रोड काट करके न जाने कितने पीछे ढकेल दिया गया। इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। सोच करके रूह कांप जाएगा। कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी है? जरा हम मनेर और बिहटा के लोग सोच करके यह देखें। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि भारत माँ ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो उनको आज़ादी से, जो उनको गुलामी से आज़ादी में परिवर्तन करने का काम किया है। भले वो अपने जीते जी आज़ादी को नहीं देखा, माँ को जंजीरों से नहीं खुलवा सका, लेकिन एक क्रांति की चिंगारी जलाया था। आज मैं जब देखता हूँ, मैं बैलेट पेपर पढ़ा कि भाई मनेर अंतर्गत दरवेशपुर उपरवार दक्षिणी पंचायत के नीलकंठ टोला ग्राम के एक लड़का क्रांतिकारी भाई धर्म जादव इस रिंग रोड को लाने के लिए एक आंदोलन की चिंगारी जलाई है, तो मुझे खुशी नहीं, अपार खुशी हुआ। मैं दिल से दुआ देने लगा कि सचमुच हम लोग एक मनेर जैसा, मनेर का नाम है, तो मनेर के धरती पर एक ऐसा सपुत्र जन्म लिया जो इस क्रांति की चिंगारी को जलाया है। तो आइए
हम और आप मिलकर, मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप जहां भी हो, यदि मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, घर से ही, ऑफिस से ही, जहां आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहीं से अपने बेटा क्रांतिकारी भाई धर्म जादव को दिल से नहीं, तहे दिल से यह आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि बेटा, यह आंख तरस गया था देखने के लिए कि समाज में क्रांति कौन लाएगा, परिवर्तन कौन लाएगा, जो मेरा हक मार रहा है उसको दिलाने का काम कौन करेगा। आज उस आंखों की एक रोशनी बनकर मनेर और बिहटा के लिए क्रांतिकारी भाई धर्म जादव जी आए हैं। तो उन्होंने एक अगस्त क्रांति दंडवत यात्रा 30 तारीख से हरदी छपरा तिरमुहानी से सुबह 6-7 बजे के लगभग से उनकी दंडवत यात्रा शुरू होने जा रहा है। मेरे माताओं और बहनों, भाइयों, यह सोच कर देखिए कि दंडवत यात्रा क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा नदी और तालाब में डूब रहा है और उस तट पर खड़ा एक व्यक्ति तैरना नहीं जान रहा है, फिर भी उसके मन में यह संकल्प आया कि नहीं, उस डूबते हुए को मैं सहारा दूंगा, मुझे तैरने आए या नहीं आए, मैं तालाब में कूदूंगा और उस बच्चे को बचाऊंगा। तो सिर्फ उसकी सोच को आप समझ लीजिए कि तैरना नहीं जानता है, फिर भी नदी में कूदने के लिए, वह बच्चा को बचाने के लिए तैयार है। तो क्रांतिकारी भाई धर्म जादव जी जो दंडवत यात्रा रिंग रोड को मनेर से बिहटा तक लाने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प से ही अगर कोई भाई है उनकी रूह कांप जाता है, माताएं और बहनें हैं उनकी कलेजा कांप जाता है। तो हे माँ, हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, हे मेरे अभिभावक, मैं इसलिए स्वर्गीय नंदकेश्वर शिक्षक का यह लड़का मनोज कुमार आपसे नम्र निवेदन कर रहा है, सारी आपसी दवेशता भुला करके इस रिंग रोड को लाने के लिए भाई क्रांतिकारी धर्म जादव जी को इस दंडवत यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए आप वहीं से, ताकि इनका दंडवत यात्रा सफल हो सके। रामचंद्र जी ने जब धनुष उठाने के लिए खड़ा हुए तो सारे योद्धाओं ने हाहास मारा, उपहास किया कि बड़े बड़े राजाओं से यह धनुष नहीं टूटा, तो यह छोटा बालक से धनुष क्या टूटेगा। सही बात भी था। हम और आप परिकल्पना करके देखिए, जब एक से एक योद्धा से वह धनुष नहीं टूटा तो राम जैसे छोटा लड़का से धनुष कैसे टूटेगा। सब लोगों ने मन में यही सोचा और इसीलिए हंसा। लेकिन उस लड़का का सोच देख करके, उसकी विनम्रता देख करके, उसके चेहरे को देख करके, उसके हाव और भाव को देख करके, जितने उस महफिल में नर नारियां थी, लड़की थी, स्वयं सीता, सभी लोग जो जहां था खड़ा होकर के उस लड़के के विचार पर, उस लड़के के भाव पर, उस लड़के के मुस्कुराहट पर और दृढ़ इच्छा देखकर मन ही मन अपने देवी को आराधना करने लगा कि हे माँ, जीवन में मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं आपसे कि यह बालक से यह धनुष टूट जाए माँ, उनके अंदर जा करके आपकी शक्ति समाहित हो जाए। और सभी का जो देवी और देवता थे वो जा करके उनमें समाहित हो गए और एक बालक जा करके धनुष तोड़ा और उनका विवाह सीता से हुआ। तो आप परिकल्पना कीजिए, भाई क्रांतिकारी धर्म जादव जी जो इस कम उम्र में इसी मनेर को और बिहटा को रिंग रोड जोड़ने के लिए जिन्होंने दंडवत यात्रा किया, का संकल्प लिया है। माने पैदल चलना आसान है, दौड़ कर जाना आसान है, गाड़ी से चलना आसान है, लेकिन माने लेट करके जाना, संगम से लेकर के राज्यपाल भवन तक राज्यपाल को जगाने के लिए, बताने के लिए, हमारी और आपकी समस्या को जिन्होंने पढ़ करके जाने का जो संकल्प लिया है, आप सोच करके देखिए ना माँ, जहां भी आप हैं कि आपका बेटा किस तरह से जा रहा है।
कोई सुविधा उसको नहीं है। अपने शरीर को कितना कष्ट दे करके जा रहा है, किसके लिए? वो अपने लिए जा रहा है, वो मेरे लिए जा रहा है, अपनी मनेर की मातृभूमि के लिए वह जा रहा है कि आने वाला दिनों में यह मनेर का धरती हरा भरा रहे। जिस तरफ से रिंग रोड गुजरे वहां के अगल बगल के किसानों को, किसान जब यह खुशखबरी सुने तो उसके घर में एक रोशनी की चिंगारी जले। वो अपने किसान घर में माँ अपने बच्चों के साथ में चर्चा करे कि बेटा बगल से रिंग रोड जा रहा है, अब लगता है कि मेरा अच्छा दिन आने वाला है। और वो बताएगा कि मेरे ही गांव का, मेरे ही प्रखंड का एक क्रांतिकारी मेरा बेटा जन्म लिया है, जो क्रांतिकारी भाई धर्म जादव जी है, जो 30 तारीख को संगम तट से, हरदी छपरा का जो तिरमुहानी तट है, वहां से दंडवत यात्रा के माध्यम से माननीय अपने बिहार के राज्यपाल के यहाँ वह एक संदेश लेकर के, हम सबका संदेश है, उसमें उनका कोई संदेश नहीं है, सिर्फ उनका संदेश यही है कि वह समझे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, इसलिए वह दंडवत यात्रा कर करके जा रहे हैं। तो मैं मनोज कुमार, एक स्वर्गीय नंदकेश्वर सिंह शिक्षक परिवार से होते हुए एक शिक्षक का लड़का, आपसे यह पुनः गुजारिश कर रहा है, बार बार गुजारिश कर रहा है हाथ जोड़ करके कि भाइयों और बहनों, आंदोलन में भाग लेने का कई तरीका है। हम केवल उनके साथ चलेंगे यही कोई तरीका नहीं है। सिर्फ मन में एक बार आप अपने देव की आराधना कीजिए और उनसे कहिए आंख बंद करके 1 मिनट 2 मिनट में कि हे माँ, एक क्रांतिकारी भाई धर्म जादव को वह शक्ति प्रदान कीजिए, वह हिम्मत दीजिए, वह साहस दीजिए कि यह लड़का इस आंदोलन की चिंगारी को आगे बढ़ाए और जो भी वह मन में ठान ले उसकी यह परिकल्पना पूर्ण हो। और जरूरत परे नहीं, सब लोग तन मन और धन, आंदोलन में तीनों चीज की जरूरत होता है। मैं चाहूंगा कि जो वह लड़का आंदोलन कर रहा है, जो लोग जहां भी है, उनको आप सहयोग दीजिए, तन मन धन, मन के अलावा धन का भी सहयोग दीजिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं भी भाई धर्म जादव जी से मिल करके जितना हमें बनेगा सहयोग राशि के रूप में, ताकि झंडा बन सके, बैनर बन सके, जो खर्च हो उनके साथियों को खाने में और पीने में, अगर आपका 1 पैसा अगर उनके आंदोलन में खर्च हो जाएगा तो आपका यह जीते जी आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, क्योंकि आपकी जो घर से जो रकम गया है 1 रुपया से लेकर के चंदा का कोई और अंत नहीं होता है। आपका यह पैसा उस आंदोलन में लग रहा है कि आने वाला भविष्य खुशहाल हो। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः आप लोगों से गुजारिश, नम्र निवेदन करता हूं कि सारी आपसी व्यवस्था को भूल जाइए। एक यह माने बिना स्वार्थ का यह लड़का अपने मनेर में आया है, बड़ी उल्लास, इसका शादी भी नहीं हुआ है, लड़का ने ठाना है कि शादी ब्याह सब एक अलग चीज है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है जो समाज में एक रोशनी फैलाना है। अगर रोड ही नहीं आएगा तो फिर रोशनी जलेगी कैसे? अगर गांव में सड़क नहीं है तो सड़क नहीं है तो आपके यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगा, गाड़ी नहीं आएगा, बिजली का खंभा नहीं आएगा, बिजली का खंभा नहीं आएगा तो फिर बल्ब कैसे जलेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा मेरा? तो जब रिंग रोड को काट ही दिया गया तो ये तो मनेर अनाथ हो गया, टूअर हो गया, किसी चीज का विकास नहीं होगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः यह फिर गुजारिश करता हूं कि हे मेरी माँ, भाई बहन, क्रांतिकारी युवा साथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आप लोगों से कोई द्वेषता किसी का नहीं है, बस ये तो एक मनेर की प्रतिष्ठा का सवाल है, बिहटा का प्रतिष्ठा का सवाल है, इज्जत का सवाल है, और मेरा जो भविष्य है उस भविष्य को मजबूती प्रदान करने के लिए यह आंदोलन है। आइए हम सब हाथ में हाथ मिला करके 30 अगस्त से, जो अगस्त क्रांति दंडवत यात्रा क्रांतिकारी भाई धर्म जादव जी का है, कि रिंग रोड को सरकार बिना भेदभाव देखे हुए मनेर को अपना समझ करके शेरपुर से भी रिंग रोड जोड़ दे, उससे हमारी कोई द्वेषता नहीं है, लेकिन हमको अलग मत करे, हमारा जो हक है वो दे दे और रिंग रोड को सीधे वहां से लाते हुए
मखदूम शाह का मकबरा से होते हुए, बीहटा से होते हुए, जो उनकी पहले का प्लानिंग था वह प्लानिंग पर वह कायम रहे। बाकी सिरपुर से कन्हौली ले जाए, कहीं ले जाए, उन लोगों से हम लोगों को कोई द्वेषता नहीं है। बस हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम लोगों को उससे वंचित नहीं करे, और सरकार से भी नम्र निवेदन है कि हम लोगों को आप वंचित मत कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अंतिम गुजारिश करते हुए मैं आप लोगों को नम्र निवेदन करता हूं कि एक बार क्रांतिकारी भाई धर्म जादव जी को दिल से नहीं, तहे दिल से इस आंदोलन में आप सहयोग दीजिए। और आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि जैसे उनका दंडवत यात्रा जो होगा तो कितना उनका संकल्प है। संकल्प देख करके ही मेरा मन कांप जाता है कि कैसे वह लड़का सफल होगा। लेकिन सफलता उससे नहीं मिलेगा, सफलता तो हमारा घर का, हमारी पत्नी, मैं, मेरा भाई जो बड़ा राजेश कुमार जी हैं, वह बगल में हमारे दुनियानंद भाई हैं, वो सब लोगों से हम चर्चा किए हैं कि भाई एक लड़का ये दंडवत यात्रा कर रहा है, कैसे सो करके जाएगा। तो मन ही मन हम लोग अपने अपने घर में ही बैठ करके उनको आशीर्वाद देंगे। उनकी जो दृढ़ संकल्प है उनका पूरा होने की हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो यह सफल हो जाएगा। वह लड़का प्रतिदिन 3 किलोमीटर यात्रा करेगा और सड़क पर ही रहेगा, बगल में जिसका घर होगा उस घर में वह शरण लेगा, फिर कल सुबह हो करके फिर यात्रा शुरू करेगा। तो मैं चाहूँगा कि जिस पंचायत में माइक के अनाउंस द्वारा उनको पता चल जाएगा कि यात्रा आज जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर आपके पंचायत में वह यात्रा खत्म हो रहा है या यात्रा आपके पंचायत से या घर से गुजर रहा है, तो मैं घर के माताओं, बहनों, भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम सड़क को साफ कर दे, पानी छीट दे, एक फूल घर पर रखे, माला बना ले, ताकि उस लड़का को हौसला बढ़ाने के लिए वो माला पहना दे, फूल उसके शरीर पर बिक दे, सड़क को साफ कर दे, ताकि वह लड़का जाए अपने दंडवत यात्रा के माध्यम से उसके छाती में कोई ईंट का टुकड़ा नहीं करे, लड़का को कोई कष्ट नहीं हो। और आपके घर में बागवानी में फूल का अगर पेड़ है तो वह फूल तोड़ करके आप घर पर रखिए। माइक के द्वारा अनाउंस होते रहेगा कि वह लड़का कहाँ तक आ गया है। उसके गर्दन में, देह पर या सड़क पर आप छीट दीजिए, ताकि वह खुशी से वह दंडवत यात्रा पार कर सके। और भाई क्रांतिकारी धर्म जादव जी ने मन में ठाना है कि मैं सूरज हूं, अपनी चमक छोड़ जाऊंगा। मैं सूरज हूं, अपनी चमक छोड़ जाऊंगा। यदि मर भी गया तो मैं अपनी गमक छोड़ जाऊंगा। भाइयों और बहनों, उन्होंने परिकल्पना किया है, सूर्य निस्वार्थ भावना से, चाहे गरीब हो और अमीर हो, अपनी रोशनी जब वह उगता है तो अपनी रोशनी सब पर एक समान देता है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि मैं कोई भी काम करूंगा द्वेषता की भावना से नहीं करूंगा। गरीब अमीर सबके लिए वह काम होगा, सबके आने वाले दिनों में उसकी जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सूरज हूं, मैं चमक छोड़ूंगा, और यदि मैं सबको मरना है, यदि मर भी गया तो मैं अपनी गमक है, कार्य रूपी गमक से, महक से, अपने कर्म की महक से मैं अपने भाइयों को यह संदेश दे करके जाऊंगा, जीना है तो समाज के लिए जियो, मरना है तो समाज के लिए मरो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।